बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। चिया सीड को पानी में सोख होने के लिए रख दिया है। इधर मैं बीट रूट उबाल रही हूँ। हाफ बीट रूट मैंने लिया है, उसके आउटर स्किन को हटा के उसको पानी में उबाल रही हूँ। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ये बीट रूट उबल चुके हैं अभी। अब मैं एक ब्लेंडर जार में लूँगी 2 बड़े चम्मच रोल्ड ओट्स, इसमें 1 बड़ी चम्मच कर्ड मिलाऊंगी। जो बीट रूट उबाला है वो डाल दूंगी। बीट रूट के साथ जो पानी थी वो भी डाल दिया है। थोड़ी सी सॉल्ट डाल दूंगी। अब इसका पेस्ट बना लूंगी। थोड़ी सी पनीर ग्रेट कर लेती हूँ मैं। ये बैटर तैयार हो गया है। अब इसका इंस्टेंट हेल्दी प्रोटीन रिच ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। तो अब डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको पलट देंगे और इसके ऊपर धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती की चटनी लगाएंगे। ये मैंने पहले से बना के रख लिया था। और इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड पनीर। बस तैयार हो गया हमारा हाई प्रोटीन ग्लूटेन फ्री हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाली ब्रेकफास्ट तैयार है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो गाइस, कल मैं सुपरमार्केट से ये बाजरा आटा और ये ज्वार आटा लेके आई थी। ये दोनों ग्लूटेन फ्री है। तो आज इसका पैक खोला है, इसको इस तरह के जिपलॉक बैग में डाल दिया है क्योंकि मेरे पास अभी बॉक्स नहीं है इसको रखने के लिए। तो इस तरह से इसको रख दिया है। ये 2 रोटी इसकी बनाई, दोनों को मिला के थोड़ा प्याज और कलौंजी डाल के। ये ग्रीन चटनी धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती की। साथ में मैंने लिया है सैलेड। कुछ भी नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, बस ऐसे सैलेड है ये। नवनिया के लिए मटर पनीर राइस। तो नवनिया अभी खा रहे हैं खाना। तो गाइस, शाम के 7:15 हो रहे हैं। ये मेरा डिनर चिकपीस उबले हुए पनीर, साथ में कुकुम्बर, प्याज, लेमन जूस वगैरह इसमें डाला है, हरी धनिया की पत्ती, इसको अच्छे से मिला लिया है। तो यही आज डिनर में। इस टाइम में मैं अपना खाना खाती हूँ और नवनिया अभी इवनिंग स्नैक्स ही लेते हैं। तो निया का ये समोसा रखा हुआ है, नवनिया समोसा खा रहे हैं। नव, ये निया। तो गाइस, आज हम लोग पार्क जा रहे हैं क्योंकि नव बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है पार्क जाने के लिए। 2-3 दिनों से कर रहा था बट हम नहीं जा रहे थे। आज कुछ ज़्यादा ही ज़िद कर रहा है, तो आज हम पार्क जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी आपसे मिल रही हूँ। तो 8:30 बज रहे रात के। अभी निकल रहे हैं हम लोग पार्क जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले पार्क जाते थे, फिर अभी हम लोग यहीं पे आसपास राउंड ले लेते थे, यहीं पे वॉक कर लेते थे। बट नव ना 3-4 दिनों से बहुत जिद कर रहा है, उसको वो स्कूटी चलानी है पार्क में। पार्क पसंद है, बहुत ज्यादा बोल रहा था। तो हम लोग नहीं जा रहे थे, बट आज हमने सोचा चलो चलते हैं पार्क। तो बस निकल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। नवनिया खेल रहे हैं, निमेश वहीं पर है। मैं वॉक कर लेती हूँ तब तक। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है नेक्स्ट डे और कल फिर मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया। सुबह के क्लिप्स डाले, जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और उसके बाद फिर शाम में लोग पार्क के आने के बाद नवनिया खाए, सो गए, स्कूल भी चले गए। और क्या रहेगा लाइफ में, सिंपल सा रूटीन है। सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर खुद खाने की तैयारी करना। तो खाना बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। निमेश तो ज़्यादा फ्रूट खाते हैं। मैं कुछ अलग अलग चीज़ें जो अभी खा रही हूँ तो वो बना लेती हूँ, तो भी निमेश खा लेते हैं थोड़ा बहुत। अपने हाथ खाना बस अलग रहता है, ये चीज़ है। लाइफ भी सुबह से शाम तक वही सेम रूटीन। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना पीना होता है, थोड़ा सो जाते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं,
फिर इवनिंग स्नैक्स खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, निकल जाते हैं वॉक पे, बस ऐसे ही। फिर आना फिर सोना, यही चीज़ें चल रही है। और ये मैंने पानी में चिया सीड भिगो के रखा था, तो ये मैं पी लेती हूँ। जिस दिन से पीना स्टार्ट किया था पहले दिन तक मुझसे नहीं पिया गया, मतलब पी तो लिया मैंने, लास्ट में मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा था, लग रहा था कि अब मैं इसको निकाल दूंगी, नहीं हो पा रहा था, कोशिश कर रही हूँ देखती हूँ। अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ड्रिंक नहीं पी रही हूँ, मतलब जैसे इसके साथ मुझे 2-3 ड्रिंक और पीने थे बीच बीच में, वो नहीं पी रही हूँ। जैसे सौंफ वाले वाटर, दालचीनी वाले वाटर, पहले मैं दालचीनी वाला वाटर मॉर्निंग में पीती थी, अभी वो नहीं पी रही हूँ, ये पी रही हूँ। और भी कुछ कुछ ड्रिंक्स है जो मुझे पीना है बीच बीच में, तो वही टाइम को एडजस्ट करके बीच बीच में मैं पी सकती हूँ, रात में भी पी सकती हूँ जब मैं वॉक से आती हूँ उसके बाद। तो वही मैं अभी थोड़ा बिठाऊँगी तालमेल, फिर हो जाएगा। जो मैंने सोचा वो हो जाए तो फिर बात ही अलग है। वैसे वॉक पे जाती हूँ, खाना टाइम पे खाती हूँ, और सही तरह से अगर खा रही हूँ तो मैंने देखा है कि मतलब वेट तो मेरा कम हुआ है। तो देखती हूँ, टच वुड सब कुछ ठीक रहे, बस यही है। तो चलिए फिर इसको मैं पी लूँ, फिर ब्रेकफास्ट अपना तैयार कर लूँ। आज ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड और अंडे खाऊंगी, 2 एग, लेकिन सिर्फ वाइट पार्ट खाऊंगी, ये हटा दूंगी। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, और थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी सब्जी मसाला। ऐसा है कि मुझे अगर किसी चीज़ से मोटिवेशन मिल रही है तो मुझे फिर टेस्ट का इतना कुछ नहीं रहता है। अगर ऐसा खाना खाने से मेरा वेट कम हो रहा है, मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रही है, तो फिर मुझे टेस्ट करनी है कि इसमें मैं ये भी ऐड कर दूँ, वो भी ऐड कर दूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जो भी खा रही हूँ मैं खुशी खुशी खा रही हूँ कि इसको खाने से कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए मैं खुशी खुशी खाती हूँ, बस यही है। ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया आज का, और बीच में मैंने हरी चटनी भी लगा दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है पुदीना की चटनी और धनिया पत्ती की चटनी ऐड कर देने से टेस्ट अच्छा आ जाता है। धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती तो हर्ब्स है, ये खाना तो अच्छा ही है हमारी बॉडी के लिए। और अभी तो मैं ब्रेकफास्ट कर भी रही हूँ, पहले तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती थी, मतलब सुबह में चाय पी लिया, चाय के साथ अनिमेश रस खाते तो मैं भी खा लेती थी, फिर मैं सीधे दिन में खाती थी खाना, या दिन में भी कभी कभी खाना बहुत लेट हो जाता था। पहले बीच में मेरा ठीक था कि बीच पे मैं क्या करती थी, 1 से 1:30 बजे तक खा लेती थी, इधर आके थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन डिनर में टाइम पे कर लेती थी। डिनर कुछ भी हो जाए मैं 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम कर लेती थी। हाँ, अगर कहीं बाहर गए तो थोड़ा लेट हो जाता था, किसी और के साथ खाने गए हैं या ऐसा कुछ प्लान बन गया, बट घर में रहते रहते मैं डिनर कर लेती थी, या फिर मैं डिनर भी स्किप करती थी अगर मैंने लंच भी कर लिया तो प्रॉपर नहीं था कुछ भी खाना पीना। बट मैंने बहुत जगह पे पढ़ा कि अगर हमें अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो हमें ब्रेकफास्ट तो करना ही करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने से क्या होता है ना, अगर आप लंच में कम भी खाओगे तो चलेगा, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो ये सोच के कि हम नहीं खा रहे हैं तो वेट कम हो जाएगा, तो नहीं, उससे फैट और ज़्यादा बॉडी में बनते हैं। तो इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट खाना भी शुरू किया है। मेरा वेट कम होने में मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है, थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम रहा है, तो पता नहीं, देखती हूँ कितना क्या होता है, बट मैं तो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करने वाली हूँ। निमेश कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? बोल रहे थे कैमरा ऑन कर दो, मुझे बात करनी है, पता नहीं क्या बात करनी है। ऐसे कुछ खास बात नहीं करनी है, बस आप सभी को ग्रीट करना था। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो आज जो है वो 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, यानी जब मैं कह रहा हूँ हमारे लिए मतलब हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि आज का ही जो दिन है वो हमारे लिए मतलब कह सकते हैं हमारी फैमिली में एक भूचाल लेकर आया था, और कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी जो है चेंज हो गई थी इस भूचाल के साथ। तो आज जो है वो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से और उनके आशीर्वाद से हम लोग तीनों भाई जो हैं अभी सेटल्ड हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 28 अप्रैल आज से 30 साल पहले
ये दिन जो था ये सही मायने में एक भूचाल लेकर आया था हम सभी की जिंदगी में। और उस समय सही मायने में ये पता चला था कि कोई कमाने वाला बंदा अगर घर से बाहर जाता है और उसके बाद नहीं आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या चीजें होती है। ये सारी चीजें जो हैं उस समय तो बिल्कुल कह सकते कि पता चल गया, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगता है। 30 साल हो गए इस बात को। और सबसे बड़ी बात है कि जब उस कमाने वाले बंदे के 3 छोटे छोटे बच्चे हो 7, 8, 9 साल के, तो आप समझ सकते हैं कि जो उसकी वाइफ होगी यानी कि मेरी माँ जो थी, उनको कितने परेशानियों से आगे गुजरना पड़ा। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन फैक्ट। तो इसीलिए जो जिंदगी होती है वो मालूम नहीं किसकी कितने दिन लिखी है। अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, जिंदगी जो है उसको व्यर्थ मत कीजिए, जो हो सकता है वो कीजिए। और हेल्थ से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कैसा है कि जो मेरे पापा थे वो गए बाहर और एक एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आए, लेकिन उसके बारे में तो कुछ कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि मेरे साथ 2-3 महीने पहले हुआ था, तो वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो मेरी लापरवाही से हुआ था। तो आप लोग भी उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है। तो जो आप उसके लिए जिम्मेवार होते हैं अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी जो है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शायद 2-3 दिन पहले ब्लॉग में बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली है, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स जो है उस पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप पे डिपेंडेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि मुझे ये चीज़ मालूम है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल आज के डेट में कितना है, यहाँ तक कि उनका एज अगर 30-35 से ऊपर हो गया। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, लोगों को नहीं मालूम होगा। 80% लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि उनका बीपी कितना है, और 70-75% लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि उनका डायबिटीज लेवल अभी है कि नहीं। जब पहली बार जब प्रॉब्लम्स होंगे, उसके सिम्टम्स आएंगे, तब पता चलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि कल सोचा कि आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा और सब कुछ बराबर करूंगा, तो एक्सरसाइज भी मत कीजिए जब तक कि आपका हेल्थ पैरामीटर सब ओके है कि नहीं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाना चालू करते हैं या जॉगिंग करना चालू करते हैं, तो आपको मालूम नहीं रहता है कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो पिछले 5, 10 साल, 15 साल में डेवलप हो गई। तो पहले अपना हेल्थ चेकअप कराइए, उसके बाद ढंग से एक्सरसाइज कीजिए, वो भी थोड़ा, वो भी अगर हेल्थ पैरामीटर्स जो है आपको परमिट करता है तो। अदरवाइज मत कीजिए। लंबे ड्यूरेशन के लिए आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं। धीरे धीरे स्लोली चेंज कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, खाने पीने पे तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप सभी को एक चीज मालूम होगा कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स के लिए, हार्ट के अच्छे फंक्शनिंग के लिए। दुनिया की हर वो चीज जो लाइव है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है, और उन चीजों को खाना अपने लाइफ में बिल्कुल कम करना चाहिए। जैसे कि दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, दूध से बनी हर चीज में कोलेस्ट्रॉल होगी, दूध से बनी हर चीज में। रेड मीट, कोई भी मीट हो, चिकन हो, फिश हो, हर चीज में कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो उसका जो इंटेक है ना वो हमें कम करना चाहिए, वीकली एक बार करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और वो भी बहुत हिसाब से करना चाहिए। और रेड मीट्स तो मटन हो, यानी कि मटन है आपका, या फिर कोई भी रेड मीट्स होता है वो तो बिल्कुल कम करना चाहिए, नहीं के बराबर खाना चाहिए। और एग का जो येलो पार्ट्स होता है उसमें तो बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। मेरा ये कहना था कि जितनी भी आप चीज देखते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बना सकती है वो जीवित ही होंगी, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, नेचुरल चीजें खाइए। नेचुरल चीजों में अगर शुगर थोड़ा ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, नेचुरल चीजें खाइए। और एक और बात, तला भुना, एक्सेस तेल में डूबा हुआ, ये सारी चीज, मैं तो इतना बोलूंगा कि ये चीजें देखना ही बंद कर दीजिए। वो चैनल्स जिसमें इतने तले भुने बड़े बड़े चीज सब दिखाया जाता है,
वो तो चैनल देखना ही बंद कीजिए, क्योंकि वो आपको जो है हर आदमी का अपना चॉइस होता है। नहीं, अगर 30-35 अगर हेल्दी जीवन जीना है, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, क्योंकि वो चीजें जो है ना आपको हमेशा प्रोवोक करती है कि भाई मैं ये बनाऊं और ये खाऊं। अरे आजकल देखते जो फूड ब्लॉगर सब जाते जहाँ पे स्ट्रीट पे इतना इतना बटर डाल के पूरा बटर उड़ेल हाँ, के खाना, वो हार्ट अटैक का तो पूरा स्रोत है वो। 200-300 रुपए में 200 बर्गर, 200 रुपए में बर्गर, 150 रुपए में बर्गर, इतने सारे बटर लगा के दुनिया भर की चीजें लगा के, पता नहीं उसमें हाइजीन ढंग से मेंटेन किया हुआ है कि नहीं। एक बात है, हाइजीन तो ठीक है, एक बात बटर इतना इतना डाल रहे हैं, 500 तेल 600 ग्राम। मैंने देखा है कुछ पकोड़े एकदम तले जा रहे हैं इतना तेल में, और उसके बाद लोग रोज खाए जा रहे हैं। फूड पे तो कंट्रोल होता नहीं है, जैसे जैसे आप खाते जाइएगा टेस्ट डेवलप होते जाएगा, और वैसे ही लोगों का शरीर भी नहीं है ना, पहले बॉडी लोगों की अलग थी, पहले लोग 80 साल 90 साल जीते थे, अच्छा खाना खाते थे। अभी सब कुछ बदल गया है ना, तो लोगों को अपना खाना पीना भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो अभी बहुत मुश्किल। सही बात है। तो 14-15 साल में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। परसों तरसों न्यूज में था। मैं एक बात बता रहा हूं, 15 दिन पहले मेरे एक एक्स कलीग थे, उनसे मेरी बातचीत चल रही है, बिजनेस की, और मैं मतलब हम कह सकते हैं कि शायद 1 महीना में उनको बिजनेस मिल भी जाता। उनके फ्रेंड का मैसेज आया कि उनका डेथ हो गया हार्ट अटैक से। मतलब ही वॉज जस्ट 51 ईयर्स ओल्ड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मालूम ही नहीं है कि आपका हेल्थ का कंडीशन क्या है, ये सब तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। उतना ही छोड़िए, एक और मेरे सीनियर से मैंने 2-3 महीने पहले बोला भी था कि उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। उनका हार्ट अटैक से डेथ हो जाने के बाद कितना बुरा, काफी अच्छे इंसान थे, मतलब इतने डाउन टू अर्थ थे कि बताया नहीं जा सकता। मतलब काफी सीनियर कलीग थे, काफी डाउन टू अर्थ थे, बट उनका मतलब सडनली कॉल आया और डेथ हो गया। बट मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उनसे देखिए लाइफ कितनी जुड़ी होती है, उनसे कितने लोग अटैच होते हैं। उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी जो है वो उसके बाद शॉक में चली गई और सुसाइड कर लिया उसने, वो भी 20-25 दिन के अंदर। तो बेटियां भी जो होती है ना पापा से बहुत अटैच होती है। तो ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए हमें कि हमसे भी रिलेटेड लोग हैं, कनेक्टेड हैं, बच्चे हैं हमारे, वाइफ है, कितनी सारी लाइफ्स जो है वो कनेक्टेड रहती है। किसको कब बुरा लग जाए, कब किसके दिमाग में बैठ जाए, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। क्योंकि जब मेरे पापा का डेथ हुआ था ना, तो भी एक बड़ी फैमिली जो है उन पर डिपेंडेंट थी। फिर मेरी मम्मी उसको आगे लेकर गई, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हुए, इतने सारे चैलेंजेस हुए कि मैं बता नहीं सकता हूं आपका। लेकिन ऊपर वाले की दया से, मम्मी के कठिन परिश्रम से और सभी के आशीर्वाद से हम लोग तीनों सेटल हो गए, तीनों इंजीनियर बने। बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन सब सॉल्व भी हुए। जब ऊपर वाला प्रॉब्लम देता है ना, तो वो सॉल्व करने की भी कह सकते हैं रास्ते जो है वो दिखा देता है कि ऐसे सॉल्व होते हैं। तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व हुए, चाहे वो मम्मी के थे, मेरे थे, भैया के थे, और धीरे धीरे सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए। तो ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, जो कि फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है। कोई भी बर्डन अपने ऊपर मत रखिए। लोन्स अगर लिया है आपने तो उसको बैकअप करके रखिए। बिजनेस अगर चला रहे हैं आप तो उसको बैकअप करके रखिए। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कब किसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले ले, कब किसकी जिंदगी रुक जाए। माफ कीजिए मैं बोल रहा हूँ रुक जाए, जो कि एक सत्य है और ये प्रैक्टिकल चीज है, एंड हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसीलिए कोई फाइनेंशियल बर्डन्स मत लीजिए, जितना कैलकुलेटेड रिस्क हो वही लीजिए। हर बिजनेस को, हर चीज को, हर इनकम को, हर इन्वेस्टमेंट को एक बैकअप करके रखिए, बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी अगर आपको बोले कि ये इन्वेस्टमेंट लेना, अगर वो उस फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो बोलेंगे अरे ये इंश्योरेंस ले लीजिए, जो बैंक वाले हैं वो बोलेंगे अरे इतना एफडी कर लीजिए, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो बोलेंगे ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। हर जगह थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है जो आपको 10 गुना 50 गुना करके दे दे। इसीलिए कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी जगह, जैसे कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेके रखिए, एक छोटा सा एफडी करके रखिए, एक छोटा सा म्यूचुअल इन्वेस्ट करके रखिए, समझे। ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेटेड थोड़ी करके रखिए। और लोन तो बिल्कुल मत लीजिए, और ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड लीजिए जितना आप कर सकते हैं, और जो आपकी फैमिली पर बर्डन नहीं पड़े। अगर आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है
तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, बस यही सजेशन देना था। हालांकि आप सभी लोग काफी अनुभवी हैं, अपने जिंदगी में काफी चीजें देख चुके होंगे, ये मुझे मालूम है, और उससे सीखे भी होंगे। मैं पर्टिकुलरली गलतियां करके ही या सारी चीजें जब मैं फेस करता हूं ना तभी सीखता हूं, और उसी हिसाब से मैं भी एक्शन लेता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने हेल्थ पे, जो कि सबसे बड़ा वेल्थ है आपका, बिल्कुल ध्यान रखें, और फिर अपने वेल्थ पे यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ये सब है उसको भी कंट्रोल में रखें, और अपने परिवार के बारे में और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में जरूर सोचिए। और इसीलिए आपका हेल्थ जो है यानी कि जो आपका वेल्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि वही हेल्थ की बात कर रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर बिल्कुल ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप करवाइए। कुछ ज्यादा एक्सरसाइज धड़ भड़ करके मत कीजिए, पहले चेकअप करवा लीजिए, सारे पैरामीटर्स दुरुस्त है कि नहीं वो देख लीजिए, फिर स्लोली बढ़ाइए अपने एक्सरसाइज को, अपने फिजिकल एक्टिविटीज को, बट वो भी कंट्रोल में, ताकि आप और आप सभी सुरक्षित रह सके। मेरा और श्वेता का और हमारे बच्चों का भी यही उद्देश्य है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे वो YouTube के थ्रू जुड़े हों या रियल लाइफ में जुड़े हों, सब चुस्त दुरुस्त रहें और अच्छे से रहें। तो चलिए, फिर बहुत बोल दिया, श्वेता भी बोलेगी कितना बोलते हो। जरा वीडियो एंड भी कर दो, लंबी वीडियो हो गई बहुत। वो काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो चूंकि आज जो है मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैसेज जो है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से है, इनफैक्ट जो मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से है, कह सकते हैं हमारी फैमिली के लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से है, आपके साथ साझा करें, जो कर दी। तो चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।